आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आज मैं आपको अपने राष्ट्रपति के बारे में बताना चाहूँगा। राष्ट्रपति क्या है, क्यों है, उसको बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए जानते हैं राष्ट्रपति की हिस्ट्री क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़ी। ये सब चीज़ें आपको बताते हैं। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब जो पहले गवर्नर जनरल चुने जाते थे, उनकी जगह पर हम राष्ट्रपति को चुने। भारत में राष्ट्रपति को प्रथम और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। यह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। एक राष्ट्रपति को बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए नंबर 1 है वो भारत का नागरिक हो, उसकी जो उम्र है 35 वर्ष या उससे अधिक हो, और वो लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर अधीनस्थ ना हो। ये हमारे मुख्य योग्यता है। अब मेन बात यह है कि राष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है, इसको वोट कैसे दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव हम इनडायरेक्टली तरीके से इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किए जाते हैं। इसमें लोकसभा के 543 सदस्य, राज्यसभा के 233 और 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 4120 विधायक सम्मिलित होते हैं। अब विधायकों और सांसदों का जो मतों का वैल्यू होता है, वो हम इस प्रकार निकालते हैं। विधायकों के मतों का वैल्यू बराबर उस राज्य या केंद्र शासित की कुल जनसंख्या को हम वहाँ के कुल एमएलए की संख्या से डिवाइड करेंगे, फिर उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार सांसदों के मतों की वैल्यू निकालने के लिए हम वहाँ के कुल विधायकों की मत की वैल्यू और कुल कितने एमपीज हैं उनकी संख्या निकालते हैं। चुनाव जीतने के लिए आवश्यक जो वोट होता है, वैध वोटों की कुल संख्या को हम कुल सीटों की संख्या से डिवाइड करेंगे और प्लस उसमें 1 जोड़ देते हैं। इस प्रकार जो मेंबर इस वोट को ग्रहण करता है वो प्लस होता है, वो विजयी होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये कंडीशन लागू नहीं होता मेंबर पे। तो जब ये शर्त लागू नहीं होगा तो उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जाता है जिसने कम वोट पाया है, और उसके वोट दूसरे प्राथमिकता वाले उम्मीदवार को दे दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक वह विनिंग कोटा प्राप्त न कर ले। चुनाव जीतने के बाद वह मेंबर मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होता है उसके सामने शपथ लेता है। एक राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। इसके पहले राष्ट्रपति स्वयं इस्तीफा दे सकता है या उसको महाभियोग लगा के निष्कासित किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति की आवश्यकता क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उसकी शक्तियाँ क्या हैं।
राष्ट्रपति का मुख्य कार्य नियुक्ति संबंधी कोई नियुक्ति करनी हो, तीनों सेनाओं में अध्यक्ष की भूमिका, कोई अध्यादेश लागू करना है, वित्तीय बजट प्रस्तुत करना है, किसी अपराधी को माफ़ करने या सज़ा कम करने की शक्ति और आपातकालीन शक्ति लागू करने का अधिकार होता है। इस प्रकार हमारा राष्ट्रपति का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे के वीडियो में मैं राष्ट्रपति की लिस्ट प्रथम राष्ट्रपति से लेके और लास्ट